चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का जो पढ़ाई का कार्यक्रम चल रहा है उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों वो है पोर्ट्स ऑफ इंडिया अर्थात भारत के बंदरगाह। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के बंदरगाह जो कि पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में एक टॉपिक आता है दोस्तों, इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। और याद रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन फंसेगा। और इस बात को याद रखिएगा, आज हम लोग जितने भी भारत के बंदरगाह हैं उन सबको जानकारी लेंगे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हम लोग मैप पर भी पूरी तरह इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा जरूर से जरूर, ठीक है ना। तो चलिए आइए अपने पढ़ाई के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा। सी पोर्ट अर्थात बंदरगाह होता क्या है। बंदरगाह होता क्या है, सबसे पहले देखिए, वह तटीय क्षेत्र, क्या वह तटीय क्षेत्र जो सागरीय व्यापार और यात्राओं का संचालन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह की अगर परिभाषा पूछा जाए आप लोगों से तो बताइएगा, वह तटीय क्षेत्र जो सागरीय व्यापार और यात्राओं का संचालन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बंदरगाह कहते हैं। ठीक है ना। और देखिए, बंदरगाह दो प्रकार का होता है, ठीक है ना दोस्तों। एक होता है कृत्रिम, ठीक है ना, और एक होता है प्राकृतिक। अर्थात कह सकते हैं एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम। प्राकृतिक को हम लोग कहते हैं नेचुरल पोर्ट, ठीक है दोस्तों, और कृत्रिम को कहते हैं आर्टिफिशियल पोर्ट। ठीक है, समझ में आया। अब कृत्रिम पोर्ट होता क्या है, देखिए, प्राकृतिक रूप से कठोर क्षेत्र विकसित करके, देखिए प्राकृतिक बंदरगाह को अब उसको तो डेवलप किया नहीं जा सकता क्योंकि वो पहले से ही बना है, लेकिन जो उसका प्राकृतिक क्षेत्र है उसको हम लोग कठोर बना के प्राकृतिक ही रहने देते हैं, नेचुरल रह जाता है। ठीक है ना, यानी जो अपने से बना हो। ठीक है ना दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कृत्रिम बंदरगाह की, तो इसका हम लोग निर्माण करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा कि कृत्रिम बंदरगाह का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी इसको हम लोग बनाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से बनाया नहीं आता है, इसको हम लोग दीवार के द्वारा मतलब बाउंड्री मारकर बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय बंदरगाह को दो पार्ट में हम लोग बांट कर पढ़ेंगे। कितने पार्ट में बाबू, दो पार्ट में। पहला का नाम होगा अरब सागरी बंदरगाह, दूसरा का हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, एक अरब सागर वाले अरब सागर वाला का क्या बंदरगाह, एक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। आप लोग अगर देखेंगे तो इस तरह से होता है कुछ भारत का नीचे वाला प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है ना। तो इधर होता है अरब सागर, इधर क्या होता है अरब सागर, और इधर क्या होता है बंगाल की खाड़ी। इसको हम लोग कहते हैं BOB। क्या कहते हैं बाबू, BOB, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस वाले क्षेत्र में इधर वाला पहले अरब सागर को हम लोग पढ़ेंगे, बाद में बंगाल की खाड़ी को पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, जितने भी बंदरगाह होंगे वो सभी के सभी कहाँ पर होंगे बाबू, समुद्री क्षेत्र में होंगे। ठीक है, समुद्र के तट पर होंगे। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, समुद्र के तट वाला भाग ये हो गया और ये वाला हो गया, ठीक है ना, और कहीं नहीं होगा। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अरब सागर के बंदरगाह। ठीक है ना, अरब सागर के बंदरगाह। पहले आइए हम इन सबके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैप पर आएंगे और इसके बारे में बढ़िया से विश्लेषण देखेंगे कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है। पहले इसका जानकारी ले लीजिएगा, बंदरगाह के अंतर्गत है क्या। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखिए, अरब सागर के बंदरगाह में सबसे पहला बंदरगाह आता है जिसका नाम होता है कांडला बंदरगाह। क्या नाम होता है बाबू, कांडला बंदरगाह। ये जो कांडला बंदरगाह है कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और याद रखिएगा, ये कराची पोर्ट के पाक में चले जाने के कारण ये बंदरगाह विकसित हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, कराची पोर्ट आप लोग जानते हैं, जब हम लोग भारत स्वतंत्र हुआ था, यानी कि बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो एक कराची पोर्ट था। ठीक है ना। कराची पोर्ट से उस समय अखंड भारत जो जिस समय था उस समय कराची पोर्ट से व्यापार होता था विदेशों में। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब वो पोर्ट क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान के पास चला गया तो हम लोगों के पास व्यापार करने के लिए कोई बंदरगाह नहीं था। तो फिर एक बंदरगाह का निर्माण किया गया जिसका नाम था कांडला बंदरगाह। ठीक है ना दोस्तों। तो कराची पोर्ट को चले जाने के बाद इस बंदरगाह हम लोग के पास बनाया गया भारत में। ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। इसका नाम क्या था अबू, कांडला बंदरगाह। ठीक है ना।
तो आप लोगों को समझ में आया, कराची पोर्ट के पाक में चले जाने के कारण कांडला बंदरगाह का विकसित हुआ, यानी कांडला बंदरगाह बनाया गया। ठीक है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ये कैसा है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। और दोस्तों याद रखिएगा, यह खुला सागर पोर्ट है। यह खुला सागर पोर्ट का मतलब समझते हैं, ये इस पर व्यापार करने का टैक्स नहीं लगता है, अर्थात आयात और निर्यात का टैक्स नहीं लगता है। ये भारत का एकमात्र बंदरगाह ऐसा है जिस पर कोई फ्री टैक्स है। ठीक है, इस पर कोई टैक्स नहीं है। कांडला बंदरगाह पर आप कोई भी सामान को आयात और निर्यात कर सकते हैं फ्री में। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका नाम दिया गया है खुला सागर पोर्ट। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम लगा खुला सागर, यानी कोई भी सागर में आकर सामान ले जा सकता है और ला सकता है। ठीक है, अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है बाबू दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है ना, इसका नाम अब नया नाम बदल दिया गया है। कांडला बंदरगाह का नया नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, इसका नया नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। तो आप लोग कांडला बंदरगाह समझ में आया। तो चलिए आगे आते हैं। जो दूसरा हम लोग को बंदरगाह पढ़ना है बाबू, वो पढ़ना है कौन सा? मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह जानते हैं कि कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और देखिएगा सबसे ज्यादा आयात और निर्यात यहीं से होता है। किस बंदरगाह से बाबू? मुंबई बंदरगाह से सबसे ज्यादा आयात और निर्यात होता है। ठीक है, यह भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना, भारतीय कृषि बाजार का जो प्रवेश द्वार है किसे कहते हैं? मुंबई बंदरगाह को। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और देखिए यह प्राकृतिक बंदरगाह, यह कैसा बंदरगाह है बाबू? प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है ना, फिर याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज्यादा लोड पड़ने लगा तो एक इसी के द्वारा कम इसके लोड को कम करने के लिए एक और बंदरगाह विकसित किया गया जिसका नाम था नहवा सेवा बंदरगाह। क्या नाम था वो? नहवा सेवा बंदरगाह। नहवा सेवा बंदरगाह। ठीक है ना, और नहवा सेवा बंदरगाह का दूसरा नाम है नेहरू बंदरगाह। ठीक है ना यार दोस्तों, याद रखिएगा, नहवा सेवा बंदरगाह का ही दूसरा नाम है नेहरू बंदरगाह। और ये पड़ता कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है बाबू? महाराष्ट्र में। मुंबई के पास में ही पड़ता है, उसी के जस्ट सटा हुआ नीचे है कौन सा? नहवा सेवा बंदरगाह। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज्यादा क्या पड़ रहा था? लोड पड़ रहा था दोस्तों। तो उस लोड को कम करने के लिए नहवा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया। जब निर्माण किया जाएगा तो बताइएगा कैसा बंदरगाह होगा? ये कृत्रिम बंदरगाह होगा ना बाबू। तो नहवा सेवा जो बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है। और ये मुंबई पोर्ट के व्यस्तता के कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, नहवा सेवा बंदरगाह का मुंबई बंदरगाह के व्यस्तता को कम करने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िएगा। अगला हम लोग को जब आगे बढ़ेंगे तो इसी क्रम में एक राज्य पड़ता है गोवा, और गोवा में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है मुर्मागांव बंदरगाह। मुर्मागांव बंदरगाह, देखिए यहाँ पर अंतिम में गांव से समझिएगा गोवा। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा गांव से मतलब होता है गोवा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुर्मागांव बंदरगाह कहाँ पड़ता है? गोवा में। यह मांडवी नदी के मुहाने पर स्थित है। याद रखिएगा, आप लोगों ने जब नदी टॉपिक पढ़ा था दोस्तों तो आप लोगों को पता होगा कि मांडवी नदी कहाँ बहती है? गोवा में। ठीक है ना, तो मांडवी नदी के मुहाना जहाँ पर है वहीं पर क्या है? ये मुर्मा गोवा बंदरगाह स्थित है। और ये व्यापार इस मुर्मा गोवा, देखिए गोवा का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है यही है मुर्मा गांव बंदरगाह। ठीक है ना, और यहाँ से व्यापार होता है जो लव अयस्क का होता है, जो कि फेमस है, बहुत फेमस है व्यापार के लिए। लव अयस्क नारियल और पान के पत्ते का। ठीक है ना, नारियल, पान के पत्ते और लव अयस्क का क्या होता है? बहुत व्यापार होता है, जो कि यहाँ से विदेश में सबसे ज्यादा भारत से लव अयस्क भेजे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना, इसलिए इसका नाम लव अयस्क बंदरगाह भी रखा गया है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग कहते हैं कि मुर्मा गांव बंदरगाह का नाम क्या है? लव अयस्क बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग को जो पढ़ना है अगला पोर्ट वो है न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ेंगे अब न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह सबसे पहले स्थित कहाँ है? तो दोस्तों स्थित कहाँ है? केटी अर्थात कर्नाटक में। कहाँ स्थित है बाबू? कर्नाटक में। ठीक है ना, चलिएगा, यह बंदरगाह कॉफी का निर्यात के लिए सबसे अधिक होता है, अर्थात कह सकते हैं इस बंदरगाह से कॉफी का निर्यात सबसे अधिक होता है दोस्तों। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉफी पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पर क्या होता है? कॉफी का निर्यात सबसे अधिक होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? कॉफी बंदरगाह। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बंदरगाह हम लोग को पढ़ना है कोचीन बंदरगाह, जो कि कहाँ स्थित है बाबू? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में।
याद रखिएगा, इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। याद रखिएगा, इसे कोचीन बंदरगाह को हम लोग अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। यहाँ से मसाले का निर्यात होता है, होता था और होता भी है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से मसाले का निर्यात होता था। जब अंग्रेज पहले आए थे तो सबसे ज्यादा इसी बंदरगाह का उपयोग किए थे। कौन सा बाबू? कोचीन बंदरगाह का, ठीक है ना। कहाँ पे स्थित है? केरल में। इसी बंदरगाह से सबसे ज्यादा मसाले का उपयोग हुआ, इसलिए इसे हम लोग क्या कहें? अरब सागर की रानी कहा गया, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए, इसलिए इस पोर्ट को मसाले के नाम से जानते हैं। किस नाम? मसाले के पोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इस पोर्ट से, कोचीन बंदरगाह से हम लोगों का मसाले का व्यापार होता है, इसलिए हम लोग इसे मसाले के बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यह एक प्राचीन बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। ये एक प्राचीन बंदरगाह है, यानी एक पुराना बंदरगाह है। ये आजू से नहीं है, बहुत पहले से, अंग्रेज पहले ही आए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? पुराना बंदरगाह। इससे व्यापार क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था, मसाले का और चमड़े की वस्तु का, ठीक है दोस्तों। मसाले का और चमड़े की वस्तु का क्या होता है? व्यापार होता है, ठीक। अब याद रखिएगा, अगर हम आप लोगों से पूछे कि बताएगा न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। और इससे क्या होता है? कॉफी का निर्यात होता है, इसलिए हम लोग इसे कॉफी पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पड़ता है कोचीन बंदरगाह, जो अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। और ये यहाँ से मसाले का व्यापार होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब मसाला पोर्ट भी कहते हैं, या तो मसाला पोर्ट कहते हैं, सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो अगला हम लोग का है बंगाल की खाड़ी के बंदरगाह, ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने दो पार्ट में क्या बोलते हैं कि बांट कर पढ़ा था, एक अरब सागर और एक था BOB यानी बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। तो अरब सागर का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आइए पढ़ लेते हैं किसका? बंगाल की खाड़ी का, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे मैप पर, ठीक है ना। और मैप आएंगे, पूरा विस्तार से देखेंगे कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए अंतिम तक बने रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। बंगाल की खाड़ी के बंदरगाह कहाँ है? कोलकाता बंदरगाह के नाम से भी। देखिए, बंगाल की खाड़ी के बंदरगाह में पहला लिख देते हैं कोलकाता का बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। ये कोलकाता का बंदरगाह जो है हुगली नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू? हुगली नदी के तट पर स्थित है। और यह एक समुद्र में कोई स्थित नहीं, अर्थात ये समुद्र से टच नहीं करता है। हुगली नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल में, और ये जो कोलकाता बंदरगाह है, ये कह सकते हैं पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है ना दोस्तों। पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये नेपाल व भूटान के साथ व्यापार करता है। नेपाल और भूटान के साथ व्यापार करने में मदद करता है कौन सा? कोलकाता बंदरगाह दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे, इसका नाम बदल दिया गया है और न्यू नाम पड़ा है, नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ठीक है ना। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, नया नाम चेंज हुआ है, ठीक है ना। और देखिएगा, कोलकाता बंदरगाह है, ये नेपाल और भूटान के साथ व्यापार के लिए फेमस है, ठीक है दोस्तों। और याद रखिएगा, ये पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि ये समुद्र के साथ कोई भी मतलब समुद्र में स्थित नहीं है, ठीक है। तब आगे आइएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग तो हल्दिया बंदरगाह पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो पढ़ना है हल्दिया बंदरगाह। याद रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। कोलकाता बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए यह बंदरगाह बनाया गया है, जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है ना दोस्तों। इस बंदरगाह से जूट का व्यापार किया जाता है। इस बंदरगाह से किसका व्यापार किया जाता है? जूट का, ठीक है ना। अब इसलिए इसे जूट बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसे जूट बंदरगाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? कोलकाता जो बंदरगाह था, इसके वर्कलोड को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया था, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, उसी के जस्ट कोलकाता बंदरगाह के नीचे थोड़ा सा, ठीक है ना। ये कोलकाता बंदरगाह के वर्कलोड को कम करने के लिए बनाया गया था। इससे इस बंदरगाह से जूट का व्यापार किया जाता है दोस्तों, इसलिए इसे हम लोग जूट बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। किसको? हल्दिया बंदरगाह को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला पड़ता है हम लोग का पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह दोस्तों कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है ना। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है बाबू? प्राकृतिक बंदरगाह है। और खनिज का आयात निर्यात सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। खनिज का आयात निर्यात सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? कहाँ से होता है बाबू? पारादीप बंदरगाह से। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है ना।
खनिजों का आयात निर्यात सबसे ज्यादा होता है, इसलिए खनिजों की दृष्टि से सबसे अमीर बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह, ठीक है ना। खनिजों की दृष्टि से सबसे अमीर जो बंदरगाह है कौन सा है? पारादीप बंदरगाह, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पड़ता है बाबू? आंध्र प्रदेश में। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर बनता है ना, ये स्टार बना लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना दोस्तों। देखिए अगर पूछा जाए विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि भारत का सबसे गहरा यानी डीपेस्ट पोर्ट है, ठीक है ना, समझ आए ना, सबसे गहरा बंदरगाह है। और इस बंदरगाह से जो व्यापार होता है चमड़े की वस्तु, ठीक है ना, चमड़े की वस्तु, उर्वरक, चमड़े की वस्तु, उर्वरक, सीमेंट तथा तंबाकू का व्यापार होता है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए चमड़े की वस्तु होता है, उर्वरक, ठीक है ना, उसके बाद सीमेंट और तंबाकू का व्यापार विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है, समझ में आया ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आएगा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह, उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल का, ठीक है ना। अब अगला हम लोग का जो पढ़ना है पूर्वी तट का जो मैदान है और पूर्वी तट का जो मतलब बंदरगाह है, अगला पढ़ना हम लोग का तमिलनाडु वाला, ठीक है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह पड़ता है दोस्तों, आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला का नाम है एन्नोर बंदरगाह, ठीक है ना। एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। इसका नया नाम, इसका न्यू नेम पड़ा है के कामराज। क्या नाम है वो? के कामराज, ठीक है ना, याद रखिएगा कि एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्या है? के कामराज। और ये भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर बंदरगाह। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। इसका संचालन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया अर्थात एलटीडी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्राइवेट लिमिटेड इंडिया अर्थात एलटीडी के द्वारा किया जाता है। और ऐसा करने वाला भारत का प्रथम बंदरगाह है जो कि मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड इंडिया द्वारा संचालित होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कि एन्नोर बंदरगाह का संचालन किसके द्वारा होता है? प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के द्वारा होता है, जो कि भारत का ऐसा करने वाला पहला बंदरगाह है, ठीक है ना। अब कहें एन्नोर बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो के कामराज है और ये भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोग को पड़ता है चेन्नई बंदरगाह, ठीक है ना। और चेन्नई बंदरगाह बाबू कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है। यह कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों, कृत्रिम बंदरगाह है। श्रीलंका के साथ व्यापार करता है। कौन? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह श्रीलंका के साथ व्यापार करता है और ये पूर्वी घाट का सबसे पुराना पोर्ट है, याद रखिएगा। पूर्वी घाट का सबसे पुराना पोर्ट पूछ दिया जाए बंदरगाह तो कौन सा हो जाएगा? चेन्नई बंदरगाह, ठीक है ना दोस्तों। अब उसके बाद अगला हम लोग को पढ़ना है जो इसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है ना। अगला जो बंदरगाह पढ़ना है दोस्तों उसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये पड़ता है कहाँ पर? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। इसका नया नाम जो है चिदम्बरनार पोर्ट, ठीक है। इसका नया नाम क्या है? चिदम्बरनार पोर्ट, ठीक है ना दोस्तों, चिदम्बरनार पोर्ट, ठीक है। इसे मोती पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम मोती पोर्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन, ठीक है ना, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। श्रीलंका के साथ ये व्यापार करता है, ठीक है ना, श्रीलंका के साथ ये व्यापार करता है। और साप्ताहिक रूप से, देखिए साप्ताहिक रूप से यूएसए को कंटेनर सर्विस देता है। यानी साप्ताहिक रूप से यानी सप्ताह में जो यूएसए के पास हम लोग का कंटेनर दिया जाता है बाबू, आता है और जाता है, निर्यात आयात का सर्विस जो करता है वो कौन सा करता है? तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। इसका नया नाम क्या है? चिदम्बरनार पोर्ट, ठीक है ना। इसे मोती पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है दोस्तों और ये श्रीलंका के साथ व्यापार करता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को थ्योरी बढ़िया समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। अगर थ्योरी समझ में आई है तो आइए चलते हैं मैप पर, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आते हैं हम लोग अपने मैप पर, देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं कि पोर्ट्स ऑफ इंडिया भारत के बंदरगाह जो हम लोगों ने पढ़ा था मैप पर। आइए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास प्यारा भारत है और ये भारत का पूरा मैप देखिएगा, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा बाबू कि ये सब बंदरगाह लिखा है और यहाँ पर इस तरह है, ठीक है ना।
तो आइए देखिएगा हमारे पास मैप में देखिएगा हमने कहा था पोर्ट दो पार्ट में होता है, ठीक है। एक समुद्री ओरी है, मतलब समुद्री भाग पर ही क्या होगा, बंदरगाह होगा, ठीक है ना। तो समुद्री भाग में एक है अरब सागर, एक है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। तो अरब सागर वाले में देखिएगा बाबू कौन है, पहला था कांडला, जो कि यहाँ पर पड़ता है गुजरात में। कहाँ बाबू, गुजरात में कांडला। उसके नीचे आएंगे तो मुंबई, जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो नेहरू पोर्ट, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों मुंबई और नेहरू पोर्ट कहाँ पड़ता है बाबू, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। मैप पर ध्यान दीजिएगा। अगला जब आएंगे तो अब पड़ता है मुर्मागांव पोर्ट, ठीक है ना। मुर्मागांव पोर्ट कहाँ पड़ता है, गोवा में, ठीक है ना। हमने कहा था गांव से याद कर लीजिएगा गोवा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगला रहेगा, आप लोग जानते हैं न्यू मंगलोर पोर्ट यहाँ पड़ता है कहाँ पर, कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। और उसी के नीचे आएंगे तो हमारे पास केरला में एक पोर्ट पड़ता है जिसका नाम है कोचीन पोर्ट, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है, केरल में। तो आप लोग को इस अरब के सागर में जो कितने पोर्ट थे याद हुआ, 6 थे लगभग में। पहला था कांडला गुजरात में, मुंबई और नेहरू पोर्ट कहाँ है, महाराष्ट्र में। और मुर्मीगांव पोर्ट कहाँ है, गोवा में। और उसके बाद न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ है बाबू, कर्नाटक में। और उसके बाद कोचीन पोर्ट कहाँ है, केरला में, ठीक है ना, अर्थात केरल में। तो आप लोगों ने अरब सागर का जो मतलब पोर्ट था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए अब हम लोग देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी का पोर्ट, ठीक है ना। तो देखिएगा कोलकाता और हल्दिया पोर्ट कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता और हल्दिया पोर्ट कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद पारादीप पोर्ट जो है कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, ठीक है दोस्तों। अगला पड़ता है विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि पड़ता है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद 3 गो पोर्ट याद रखिएगा नीचे, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन। ये तीनों के तीनों पोर्ट कहाँ है, तमिलनाडु में। हालांकि याद करिएगा ये जो एन्नोर पोर्ट है यहाँ पर ना होकर यहाँ पर होता है, ठीक है ना बाबू, यहाँ पर इस तरह कुछ, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं बात को, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा कोलकाता और हल्दिया पोस्ट कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। पारादीप कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। और यही विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। और बताइए चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ कि नहीं, ये सब थे क्या बोलते हैं, पोर्ट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को भारत का बंदरगाह बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। और यही उम्मीद करते हैं कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू यार। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद, लव यू यार।